हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो हम ये जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है ये ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर इन सभी की डेफिनेशन देखी थी एंड इनके इंटर कन्वर्जन देखे थे हमने कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और बाकी का इंटर रिलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो उसी के अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया था बाइनरी फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो आज इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि बाइनरी फ्रैक्शन नंबर होता क्या है एंड बाइनरी फ्रैक्शन नंबर को हम डेसिमल नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो बाइनरी फ्रैक्शन नंबर होता क्या है। तो इस नंबर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये मेरा एक एग्जांपल है। ये पता कैसे चला कि ये बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर की पहचान करने के लिए ये जो बेस में लिखा होता है ना, इसको हम देखते हैं। अगर यहाँ 2 होगा तो इसका मतलब वो बाइनरी नंबर होगा, 10 होगा तो इसका मतलब वो डेसिमल नंबर होगा, 8 होगा तो ऑक्टल एंड 16 होगा तो हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो इनकी पहचान से हम क्या करते हैं, ये नंबर फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन से नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी नंबर है। तो इसके अंदर देखेंगे तो बेसिकली इस नंबर के 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट तो देखो ये पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी पॉइंट, बाइनरी पॉइंट। एंड इस बाइनरी पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में नंबर है ना, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। एंड ये जो राइट साइड के अंदर जो नंबर है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो ये इन तीनों की डेफिनेशन होती है। तो पिछले वाली वीडियो में हमने जो किया था ना, वो इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट किया था डेसिमल नंबर के अंदर। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो मान लो 101 नंबर है, इसका 101, ये डेसिमल फॉर्म के अंदर है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो हमेशा क्या करते हैं हम, 2 की पावर 0 से जाते हैं। तो इसको मैं 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 2 की पावर 1 एंड इसको मैं 2 की पावर 2 से तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, प्लस में 2 की मतलब किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा 0। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना कि 2 की पावर कैलकुलेट करके। ठीक है, यहाँ 0 है तो 0 पुट करो डायरेक्ट एंड यहाँ क्या आएगा 4। तो जो हमारा इंटीग्रल पार्ट आया वो कितना है मेरा, तो वो आया मेरा 5। ठीक है, पॉइंट ऐसे कैसे। अब ये जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है ना मेरी फ्रैक्शन पार्ट, तो इसको देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कभी भी ये जो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो हम ये जो लेफ्ट साइड है ना उससे प्रोसीड करेंगे एंड 2 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो ये पार्ट कौन सा है, 101। तो इसको मैं 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर -3। तो ये नंबर कितना होगा 1/2 एंड यहाँ 0 है तो डायरेक्ट 0 पुट करो एंड यहाँ कितना है 2 की पावर -3 मतलब 1/8। तो इसका एलसीएम लूँगा तो 8 आएगा। तो 8 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा 4, तो यहाँ 4 प्लस में एंड यहाँ 1। तो यहाँ वैल्यू क्या है 5/8 एंड इस 5/8 को मैं फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर लिखूँगा ना, मतलब डेसिमल के अंदर लिखूँगा, तो ये होगा 0.625। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो ये 625 आया ना, इसका 625। तो ये जो नंबर होगा ना मेरा, ये जो नंबर होगा ये मेरा डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डेसिमल फॉर्म के अंदर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। तो ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल के लिए देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पॉइंट यहाँ लिखते हैं। ये नंबर होगा 011 एंड यहाँ हुआ 1011। ठीक है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 की पावर 0, इसको 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 2 एंड इसको 2 की पावर 3। राइट हैंड साइड के अंदर जाएंगे तो ये होगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर -3। तो ये नंबर देखो कितना हुआ, तो ये नंबर होगा मेरा 1 प्लस में 0 प्लस में 4 प्लस में 8 एंड डेसिमल ये कितना होगा, ये होगा 0 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8। ठीक है, तो ये नंबर हुआ मेरा 8 4 12 1 13, तो 13 पॉइंट। एंड ये नंबर कितना हुआ मेरा, तो इसको मैं सेपरेट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एलसीएम 8 आया मेरा, 4 दूनी 8 प्लस में 1, तो 3/8 आया मेरा। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। 8 या 24, 6 बचा मेरा, 8 7 56, 4 बता और ये हुआ 5। तो इस आया क्या आंसर मेरा 375। ठीक है, तो ये मेरा होगा डेसिमल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा डेसिमल फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम रहेगी।
इसका आंसर आप बताइए, इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।